हमारे देश में हर 40 सेकंड में एक इंसान को लकवा मार देता है और हर 4 मिनट में एक इंसान की लकवे से ही मौत हो जाती है। हमारे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी डायबिटीज़ का शिकार है। देश की करीब 35% से ज़्यादा आबादी हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान है। देश में मोटापा भी 28.6% लोगों को परेशान कर रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इतनी बड़ी बीमारियों को आप सिर्फ एक चिप से रोक पाएंगे तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं कहूं कि बीपी, डायबिटीज़ जैसी बड़ी बीमारियां माता पिता से बच्चों में नहीं आएंगी तो आप क्या कहेंगे? आज इसी खुशखबरी के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। एलन मस्क ने छोटे सिक्के के आकार का कंप्यूटर चिप बनाया है। इस चिप को इंसान के सिर में इम्प्लांट किया गया है। चिप से क्या होगा ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चिप दिमागी बीमारी से लड़ने में मदद करेगी। ब्रेन स्ट्रोक, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद होगी। ऑटिज्म और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी दिमागी बीमारियां इससे ठीक हो सकेंगी। कंपनी का दावा है कि मोटापा जैसी समस्याएं भी इस चिप से कंट्रोल की जा सकेंगी। अब सवाल ये है कि ये तो सिर्फ दावे हैं, क्या सच में ऐसा मुमकिन है? एलन मस्क की कंपनी ने हाल ही में N1 इम्प्लांट नाम का चिप एक इंसान के दिमाग में फिट किया था और अब उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ गए। एलन मस्क ने खुद ट्विटर पर ऐलान किया कि जो पहला ह्यूमन पेशेंट था जिसके दिमाग में चिप लगाया गया था वो बिल्कुल सुरक्षित है। और केवल सोचकर ही कंप्यूटर माउस को कंट्रोल भी कर पा रहा है। सोच रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि जो काम हम सोच भी नहीं सकते थे, आज हम वो सारे काम सिर्फ सोच के कर पा रहे हैं। N1 यूजर ऐप को न्यूरालिंक ने डेवलप किया है, जो N1 इम्प्लांट के जरिए दिमाग में चलने वाली न्यूरल एक्टिविटी को डिकोड करता है। आइए जानें कि आखिर ये चिप काम कैसे करेगी। चिप के थ्रेड्स के इलेक्ट्रोड्स दिमाग के सिग्नल को पढ़ेगी। सिग्नल को न्यूरालिंक ऐप या कनेक्टेड डिवाइस तक ट्रांसमिट करेगी। इसके बाद चिप से कनेक्टेड कंप्यूटर या स्मार्टफोन को इंसान बिना छुए कंट्रोल कर सकेगा। मस्क चाहते हैं कि न्यूरालिंक न सिर्फ दिमाग को टेक्निक से जोड़े बल्कि दिमाग और शरीर के डैमेज्ड पार्ट्स में फिर से न्यूरल एक्टिविटी शुरू कर दे। ये चिप रीढ़ की हड्डी की चोट वाले लोगों को अपने पार्ट्स को एक्टिव बनाएगा और दावा है कि चिप से नेत्रहीन भी देख सकेंगे। अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियां ठीक होंगी। रीढ़ की हड्डी के काम ना करने पर भी न्यूरल सिग्नल्स को बॉडी पार्ट्स तक भेजना, दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़कर इंसान को स्मार्ट बनाना, यादों को रिकॉर्ड करके बाद में वापस चलाकर मेमोरी रिकॉल में सुधार करना, बीमारियों का समय पर पता लगाना और उन्हें ठीक करना। दिमाग दरअसल पूरे शरीर का सिग्नल टावर है। दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं जो पूरे शरीर को सूचना भेजते हैं और रिसीव करते हैं। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। पहला तो ये कि इंसानों पर इस चिप के प्रयोग में अभी कम से कम 6 साल का समय और लगेगा। अभी तो इस चिप ने पहली परीक्षा पास की है। दूसरा, इस चिप का भी एक साइड इफेक्ट है। अगर इस चिप को गलत तरीके से यूज किया जाए तो इससे दिमाग सूज सकता है, जिससे बाद में दिमागी बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। अब ये भी समझ लीजिए कि ये चिप किन चीजों से बनी है। ये चिप बायोकम्पैटिबल कवर से बंद रहेगी जो इसे सुरक्षित रखेगा। इसकी बैटरी वायरलेस चार्जर से चार्ज होगी। एडवांस और लो पावर चिप न्यूरालिंक ऐप से वायरलेस कनेक्ट होगी। इसमें 64 थ्रेड्स हैं जो इंसान के बालों से भी पतले हैं। आज हम एक छोटे से चिप से कंप्यूटर के माउस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मगर सोचिए कि अगर ये चिप हर इंसानी काम को करने में सक्षम हो गया तो कितना आराम हो जाएगा। सोचिए कि कितनी सारी बड़ी बीमारियां हैं जिनका इलाज हो सकेगा और दिव्यांगों के लिए तो ये चिप एक वरदान सा साबित होगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन हम सब की तरफ से एलन मस्क को एक ऑल द बेस्ट तो बोल ही सकते हैं। टेक्नोलॉजी की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते हैं संतोष जी के पास।